अब आपको क्या ही बताऊं भाभी, एक जमाने में ना ये डॉक्टर बाबू को, मतलब यूजो बाबू को बहुत चाहती थी, पर जब इन्होंने मुझसे शादी कर ली तो सदमे के मारे इनका दिमाग हिल गया। बेचारी कभी कहती है कि वो शोचो बाबू की पत्नी है, कभी कहती है कि शोचो बाबू का बच्चा उनके पेट में है। गंगा, गंगारामपुर, जादवपुर। एक बोल रहा है गंगारामपुर और दूसरा बोल रहा है जादवपुर। चल रहा है क्या? वो गंगारामपुर बहुत बड़ा जगह है ना, उसमें एक छोटा सा कस्बा है जादवपुर। हाँ, वहाँ नयन का मायका है ना, वहीं पर। पर नयन के घर वाले तो उसकी बड़ी बहन के पास रहते ना, तो वो लोग वहाँ क्यों जाएंगे? उसके दूर का चाचा, नजदीक का रिश्तेदार, सब सबके सब झूठे हो तुम लोग। ठीक है, सीधी तरह सच नहीं बताओगे ना, तो ना चाहते हुए भी मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। हाँ? प्लीज काम डाउन। आप इतना परेशान क्यों हो रही है? डॉक्टर बाबू, मुझे बहुत डर लग रहा है। नयन, इसे PTSD कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अभी अभी आप पर इतना कुछ बीता है तो नेचुरली उसका असर अभी भी आपके दिमाग पर बाकी है, इसलिए ये डर, ये रेस्टलेसनेस। नहीं डॉक्टर बाबू, भगवान का इशारा है, मैं महसूस कर सकती हूँ इसे। यहाँ के हवा में अनहोनी की बू है। आप मेरा यकीन कीजिए, एक काम कीजिए, आप घर पे फोन लगाइए और पूछे सब ठीक तो है ना। उठा नहीं रही है। अब तक मुझे किसी ने नयन और सोचो का पता नहीं बताया, तो फिर ठीक है, ससुर जी के श्राद्ध में तो आ ही जाएंगे तुम्हें। नहीं। खुश आओ नहीं। नीचे उतारो उन्हें। क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा? नीचे उतारो। दादा अब ये कौन है? क्या कर रही थी? कोई अच्छी घर की लड़की अपने ससुराल में ऐसे तांडव करती है? बता, हालत देखी उस इंसान की, तड़प रहे थे छिलके की तरह। यही सब सिखा के भेजा ना दीदी ने तुझे, तो शुक्र मना मैं टाइम पर आ गई। तेरे पेट में बच्चा है ना? हाँ, क्या क्या करना क्या है तुझे? ये जो तेरा गुस्सा है ना, पूरा तेरा वंश बर्बाद कर देगा। मुझे ज्ञान देने वाली आप है कौन? अच्छा, अब मुझे पहचान भी नहीं रही है तू, पागल। तेरी मासी हूं मैं। यूपी वाली, दौड़ के आई हूं तेरी खबर सुनते ही कि तू प्रेग्नेंट है। अब हमारी दीदी तो आ नहीं सकती थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने सोचा मैं ही आ जाती हूँ, तेरा ख्याल रखती हूँ। क्या हुआ? अभी भी नहीं पहचाना?
मेरा स्वांग इतना काम कर गया कि मेरा ये सेक्सी गेटअप नहीं पहचाना। प्रलय बाबा, जिसे मैं पागलों की तरह ढूंढ रही थी, वो खुद चल के पास आ गया। एक्सीलेंट। एक सेकंड, मैंने तो इसे यहाँ का एड्रेस नहीं बताया था, तो ये बिना मेरी मदद के खुद नॉन का घर ढूंढकर यहाँ पहुंच भी गया। खिलाड़ी निकला है बाबा तो। जहरीला सांप है ये शावली, केयरफुल रहना होगा। ये बताओ भागे क्यों थे वहां से? मैंने तुमसे कहा था कि मैं एंट्री दिलाऊंगी घर में, फिर खुद से टपकने की क्या जरूरत थी? और पता कैसे चला कि नॉन यहाँ रहती है? थोड़ा चिल करो ना, नैन से बदला चाहिए ना। बोल रहा हूँ हो जाएगा। अब यही गुस्से में है ना, वहां तुमने मुझे एड्रेस बता दिया था परी महल का। पहले मेरा काम, तभी परी महल में एंट्री मिलेगी तुम्हें। गुस्से पे कंट्रोल करना होगा शावली, वरना कहीं नौहन और शुचो के सामने मुंह से उल्टा सीधा निकल गया तो? क्या हुआ? सांप क्यों सूंघ गया? अब आ तो गया, पर ज्यादा दिमाग मत चलाना, जो मैं कहूंगी वही करना। अब बताओ घोरका मैंने कहाँ मिलेगी? पत्ती से क्यों दिखा रहा हूं? चिल करो यार। मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ ना, हो जाएगा। और ये जो तुम्हारी फेक प्रेगनेंसी है ना, उसका भी भांडा फूटने नहीं दूंगा मैं। ओके? पर पहले मेरा काम। घोर कामनी का एड्रेस तुम्हें मेरा काम पूरा होने के बाद मिलेगा। याद है? मेरा बदला, फिर तुम्हारा काम। मोहर आइयो की। अरे शावली, वो बाहर एक गोरी गोरी सी लड़की थी ना, कौन है वो? सोचो की बहन है। मुझे तो बहुत पसंद आई, सच में। मैंने तो उसे सिलेक्ट भी कर लिया है अपनी बेटी के लिए। उन दोनों की ना एकदम अपने बनाती जोड़ी ऐसा लगेगा। किसी को तो अपनी टीम में करना पड़ेगा इस घर से। So let's start with someone. घंटी बजी, टिंग टोंग। नयन आ गई, मेरी फेवरेट। मेरा शिकार खुद मेरे पास चल के आ गया है। अब होगा आमने सामने। एक्सक्यूज मी। रुको ना, दामाद जी आ रहे हैं, मैं दरवाजा खोलूंगी। बहुत तूफान में। कैसा है? ये एक खूनी है। तो ये है शावली दी की मासी। पिछली बार लात मार के भाग गई थी तुम, काम अधूरा रह गया था। इस बार अकेले में एक बार मिला तो सही। पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है ये। कितना इंतजार कराएगी? अकेली शावली से जाकर लड़ाई कर लिया आपने। आपको पता है ना कितनी डेंजरस है वो। मैं क्या कम हूँ? मैंने उन्हें पार्टी में आने से मना कर दिया है। What? गॉड, मुझसे में आकर ये क्या कर दिया आपने? हाँ, तुमने ही उस जहर वाले फाउंडेशन के बारे में नॉन को बताया ताकि वो तुम पे भरोसा करे और फिर तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए। ये ऐसे 2 कौड़ी वाले जो आइडियाज होते हैं तुम्हारे दिमाग में आते हैं क्या? मेरे नहीं आते ना, इसलिए पूछ रहा था। इसलिए ना तुम मात खा रही हो मैं उनसे हर बार। एक काम करो, आज शाम में पार्टी में ना टेस्ट करके देख लो, पता चल जाएगा।
टेस्ट करेंगे कैसे अगर वो पार्टी में आए ही नहीं? आएंगी, पहले शायद ना भी आती, पर अब मना किया है तो जरूर आएंगी। ऐसी बेइज्जती की है ना मैंने उनकी कि उनका गुस्सा उन्हें पार्टी में खींच लाएगा। गुस्से में शावली भी अपना होश खो बैठती है और उसी बेहोशी में वो शराब भी पियेंगी, खूब सारा पियेंगी। देखा मेरा दिमाग डॉक्टर बाबू? दिमाग चलाना है ना तुम्हें, तो नयन की तरह चलाओ। कुछ ऐसा करो कि नयन प्रेग्नेंट ना हो पाए, तो कुछ बात बनेगी। ये इसे है ना नयन के ड्रिंक में मिला देना। पकड़ो। कल रात को नयन और सुरजोत के बीच में जो हुआ ना वो फेल हो जाएगा। और ये एक बार औरत पी ले ना तो जिंदगी भर के लिए कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। कर लो, काम बन जाएगा तुम्हारा। अरे भाई लॉन्ग टाइम। बस बस बाद में मिल लेना। सूरजो, कहाँ छुपा रखा है अपनी नई नवेली दुल्हन को? हाँ भाई बता कहाँ है। हाँ बस आती होंगी। बस ये लीजिए, मिलिए मेरी पत्नी से, नयनतारा। और मैं हूं सूरजो के होने वाले बच्चे की मां, शावली। What? ये क्या बोल रही है? सूरजो के बच्चे की माँ? अरे बाप रे बाप, ये डायन तो पार्टी में आकर ही इतना बड़ा एटम बम फोड़ दिया। अब क्या होगा? कौन बुलाया इसको? क्या पता। शावली, have you lost your mind? पार्टी आप लोगों की होगी, पर धमाका मेरा होगा। मेरी सच की गुण सुनाई दे रही है ना छोटू भाभी? मुझे इनवाइट किए बिना जश्न मनाने चली थी ना। अब इसी जश्न को मैं एक शर्मनाक हादसे में बदल दूंगी, देखते जाइए आप। शावली, शांत हो जाइए डॉक्टर बाबू। देखिए भूलिए मत, हमें खुद गुस्सा नहीं होना है, शावली दी को गुस्सा दिलाना है ताकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और गुस्से में शराब पी ले। तो फिर सब उनसे ही सवाल करेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो शराब क्यों पी रही हैं? याद रखिए ना। आप लोग ना इनकी बातों पे मत आइए, इनका दिमागी संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि पूरी तरह पागल होने से बस 2 कदम दूर है। अब आपको क्या ही बताऊं भाभी, एक जमाने में ना ये डॉक्टर बाबू को, मतलब यूजो बाबू को बहुत चाहती थी, पर जब इन्होंने मुझसे शादी कर ली तो सदमे के मारे इनका दिमाग हिल गया। बेचारी कभी कहती है कि वो शोचो बाबू की पत्नी है, कभी कहती है कि शोचो बाबू का बच्चा उनके पेट में है।